तो आपका हार्दिक दोस्तों, आइए हम पढ़ते हैं। एक जीएस का टॉपिक है जो सभी एग्जामों के लिए और अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जो आपको आज टॉपिक लेकर आ गया पीएच स्केल। आज जानेंगे पीएच स्केल के बारे में संपूर्ण जानकारी जानेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले आता है कि सर पीएच क्या होता है। तो देखिए समझिए बात को, पीएच का अगर पूरा नाम देखा जाए तो पावर ऑफ हाइड्रोजन होता है। क्या होता है? पावर ऑफ हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन आयन की क्षमता यानी शक्ति, जिसका खोज किसने किया था पीएच का? तो 1909 ईस्वी में फ्रेंच का वैज्ञानिक एसपीएल सोरेनसन ने किया था। किसने किया था? 1909 ईस्वी में एसपीएल सोरेनसन। कहाँ का रहने वाला था? फ्रेंच का रहने वाला था। अब देखिए, अब वो ये पीएच होता क्या? तो देखिए पीएच एक प्रकार का स्केल होता है। क्या होता है? स्केल। स्केल देखे है? नहीं देखे? इंची समझते हैं ना आप? ना आपने इंची देखिए, आपने ऐसे इंची नहीं देखा है, ऐसे देखिए तो इंची देखा है ना। तो इसी प्रकार यह भी एक प्रकार का स्केल है। जैसे इसको हम लोग स्केल बोलते हैं तो यह भी स्केल, लेकिन बात दोनों में अंतर डिफरेंस होती है। इस पर नॉर्मल भाषा में आपको 0 से लेकर 15 तक लिखा रहता है, जबकि इस स्केल में 0 से लेकर 14 तक की संख्या लिखी रहती है। यानी पीएच जो होता है ना, वो 0 से लेकर 14 तक होता है, इसी के बीच में होता है, अधिकतम 14 तक जाता है। तो देखिए, तो इसका स्केल 0 से लेकर 14 तक लिखा रहता है। अब आता है कि सर इसमें है क्या? तो देखिए इस स्केल से होता क्या? तो इस स्केल से हम लोग अम्ल क्षार लवण को जांच करने में किया जाता है। अब कैसे जानेंगे? अब आता है कि सर इस स्केल से हम लोग अम्ल क्षार लवण को जांच करेंगे, लेकिन कैसे पता चलेगा कि यह अम्ल है कि क्षार है कि लवण? आइए इसका सिंपल उपाय है। देखिए पीएच स्केल में क्या होता है कि देखिए 0 से लेकर 14 तक लिखा रहता है। जब पीएच का मान 7 रहता है, ये बेचारा रहता है उदासीन, जिसको लवण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लवण। और 7 से कम हो जाए, क्या हो जाए? 7 से कम हो जाए तो ये होता है ससुरा अम्ल होता है। क्या होता है? अम्ल। और 7 से पीएच का मान अधिक हो जाए तो ये ससुरा क्षार होता है। क्या होता है? क्षार। अब ये आप सोचते होंगे सर ये अम्ल क्षार लवण होता क्या है? आइए समझते हैं। देखिए अम्ल क्या होता है? अम्ल वो पदार्थ होता है जो स्वाद में खट्टा लगता है। आपको ये कौन कौन से पदार्थ है? तो इसमें देखिए ये स्वाद में कैसा लगता है? खट्टा। जिसको चिखने के बाद अगर खट्टा लग जाए तो समझिए वो क्या है? तो अम्ल है। क्या है? अम्ल है। तो कोई ऐसा चीज बताइए जो चिखने के बाद स्वाद में खट्टा लगता है। तो आपको ये सर आपको नींबू, इमली, उसके बाद आपको बहुत सारा ऐसे कच्चा आम, जो भी खाने के बाद खट्टा लग गया ससुरा अम्ल कहलाता है। इसके स्केल द्वारा अगर पीएच मापिएगा 7 से कम आएगा। जिसका पीएच मान 7 से कम होता है वो हमेशा क्या होता है? अम्ल होता है। अब आता है कि क्षार। तो क्षार समझिए, क्षार भी वो पदार्थ है जो स्वाद में कड़वा लगता है। कैसा लगता है? कड़वा। समझ रहे बात ना? अब ऐसे पदार्थ का नाम बताइए जिसका स्वाद में कड़वा लगता हो, तो आपने चखा होगा। क्या होता है बताइए तो? जैसे कि मान लीजिए चूना होता है, चखे है तो चूना चखने के बाद उगल देता है। क्यों? क्योंकि वो कड़वा लगता है। चूना हो जाएगा, नीम के पत्ता का रस हो जाएगा, खाने वाला सोडा, धोने वाला सोडा। सबसे बड़ा तो उदाहरण इसका है साबुन। जब हम लोग स्नान करते हैं तो मुड़ी में से लगता है तो मुंह में चला जाता है, तो कड़वा लगता है। यानी इसमें आता है, क्या आता है? आपको चूना पत्ता आ जाएगा, साबुन आ जाएगा, धोने वाला सोडा, खाने वाला सोडा, जितना भी सोडा का नाम होता है सबका सबसे क्या होता है? आपको कड़वा लगता है। वो क्या होता है? क्षार। जिसका पीएच मान 7 से हमेशा क्या होता है? अधिक होता है। उसी तरह लवण। अब लवण का मतलब होता है जो स्वाद में क्या होना चाहिए? स्वाद में आपको नमकीन लगना चाहिए। क्या? नमकीन। अब नमकीन का मतलब होता है स्वादहीन, किसी प्रकार का उसका स्वाद नहीं होता। अब ऐसा पदार्थ बताइए जो स्वादहीन होता है, यानी नमकीन लगता है, वो होता है आपको जैसे क्या? जल हो जाएगा, नमक हो जाएगा। इस सब का सब क्या है? यह सब का सब लवण है। इसका पीएच मान देखिए तो हमेशा लवण का पीएच मान क्या होता है? देखिए हमने लिखा है यहाँ पर, लवण का पीएच मान हमेशा क्या होता है? 7। जब क्षार रहेगा तो उसका पीएच मान 7 से कम होगा। यानी कहने का मतलब जब अम्ल होगा ना तो उसकी पीएच मान क्या हो जाएगी? 7 से कम हो जाएगा। और जो क्षार रहेगा ना उसका ससुरा का पीएच मान 7 से अधिक हो जाएगा। समझ बात में? तो ये अम्ल क्षार का समझ के पहचान कर लीजिएगा। जब पीएच मान 7 रहे तो कहिएगा लवण है, जिसको उदासीन बोलते हैं। जब पीएच मान 7 से कम हो जाए तो समझिए अम्ल है, और जब पीएच मान 7 से अधिक हो जाए तो क्या हो जाएगा? क्षार हो जाएगा। अब आता है कि सर अब जाने उपयोग, और कोई पूछेगा पीएच का उपयोग, तो पीएच का उपयोग क्या होता है? अम्ल क्षार लवण का
जांच करने करते हैं कि बताइए अम्ल है कि क्षार है कि लवण है, तो पीएच तो डालिएगा, पता बता देंगे कि अगर पीएच मान 7 से कम तो समझिए अम्ल, 7 आया तो लवण, 7 से अधिक हुआ क्षार हो जाएगा। अब आता है कि पीएच, जो पीएच कुछ ऐसे पीएच मान होता है पदार्थ का मान जो बोर्ड में बार बार रिपीट करता है। आइए उसको हम याद करने की सुपर ट्रिक के माध्यम जाने। देखिए कहता है कि देखिए हमने पहला आता नींबू, अब नींबू का पीएच मान निकाल। देखिए आप एक गाना सुने होंगे, क्या सुने, गाना सुने हैं, एगो नेमुआ तू 4 गो मिर्ची लटका लो चोटी में, गाना सुने है ना। तो देखिए कहने का मतलब आपको एगो नेमुआ 4 गो मिर्ची, यानी एगो नींबू होना चाहिए और 2-4 मिर्ची, यानी एगो नींबू, समझ ना, एगो नींबू होना चाहिए और 2-4 गो में 2-4 मिर्ची होना चाहिए। तो बताइए क्या 24 किसी का पीएच मान होता है? तो पीएच तो मान 0 से लेकर 14 तक होता है, ये 24 इसका मतलब पॉइंट लगा होगा। किसमें क्या लगा होगा? पॉइंट, बीच में पॉइंट डाल दीजिए। कितना आया? 2.4, यानी नींबू का पीएच मान 2.4। बोले कोई दिक्कत? सॉन्ग के माध्यम से आसानी से याद रख सकते हैं। अब आता है कि सिरका, तो सिरका से याद रखिएगा, सिरका से याद रखिएगा सिर, सिरका से क्या रखेंगे? सिर। अब बताइए हमारे सिर का कितना भाग होता है? तो आप साइंस में पढ़ेंगे सिर का कितना भाग होता है? 3 भाग। पहले तो आपको होता है कौन? अग्रभाग, मध्य भाग, पश्चिम भाग, यानी सबसे ऊपरी भाग, मध्य भाग मतलब बीच भाग और सबसे निचली भाग, यानी 3 भाग होता है। सिर का कितना भाग होता है? 3। तो सिर का जब 3 भाग, यानी सिरका का पीएच मान कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3, क्योंकि देखिए सिरका से याद रखिएगा सिर, सिर हमेशा कितना भाग होता है? सिर का 3, इसलिए इसका पीएच मान होता है 3। अब बताइए, अब आता है खून, आंसू, लार। तो समझिए बात, पहले हम सिरका लिखने का मतलब देखिए, सिरका में हम सिर को अगर लिया जाए, तब मान लीजिए किसी का सिर फूटता है, चाहे सिर का फूटेगा, मान लीजिए घुघने फूट गया उस ससुरा का, अब घुघन फूटेगा तो सबसे पहले खून निकलेगा, निकलेगा कि नहीं? अब खून निकलेगा, घुघन फूटेगा तो मुंह में खून निकलेगा, खून में लार लगेगा और ससुरा रोएगा तो आंसू निकल कर उसको मुंह में चला जाएगा ना। अब बताइए, यानी कहने का मतलब ये तीनों का कनेक्शन मुंह में गया, खून, लार, आंसू। अब देखिए कहता है कि खून, आंसू, लार, ये तीनों का पीएच मान होता है 7.4। कितना होता है? 7.4। इसीलिए मैंने तीनों को एक साथ सजाया है, क्योंकि शरीर में तीनों एक साथ होता है, ठीक है ना। कह कि खून, आंसू, लार, इसका पीएच मान होता है 7.4। कितना होता है? 7.4। कितना आसान से याद कर लीजिए, क्योंकि भाई किसी का, ठीक है, किसी का सर फूटेगा चाहे मुंह फूटेगा तो सबसे पहले खून निकलेगा, उसमें लार रहेगा और रोएगा तो आंसू बह के मुंह में चला जाता है। तीनों का कनेक्शन एक हो गया, इसलिए तीनों का कनेक्शन का पीएच मान कितना हो गया? 7.4। अब आता है मानव मूत्र। अब बताइए कोई मानव मूत्र का मतलब कोई मूत्र त्यागता है तब क्या करता है? अगर आप उससे के पास से कोई गुजरेगा तो क्या कहिएगा? छी 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 बोलिएगा ना, छी 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 बोलिएगा कि नहीं बोलिएगा? अच्छी जो दुर्गंध होता है, पास से गुजरिएगा ना तो दुर्गंध होता है, तो आप बोलते हैं छी छी छी। अच्छी चीज से याद रखिएगा 6 होता है। छी से क्या होता है? 6, यानी छी यानी 6, यानी मानव मूत्र का पीएच मान 6। समझ बात को? अब आता है दूध। अब दूध का देखिए, दूध का मतलब देखिए, दूध से देखिए, दूध का पीएच मान क्या होता है? 6। कैसे याद रखेंगे? देखिए दूध का, देखिए जो व्यक्ति दूध पीता है ना वो छक्का छुड़ाता है। क्या करता है? छक्का छुड़ाता है, छक्का छुड़ाता है। जो छक्का छुड़ा दिया वो क्या? तो अगर जो दूध पिया तो छक्का छुड़ाया, दूध पिएंगे छक्का छुड़ाएंगे, यानी ससुरा जब दूध पिएगा ना तो छक्का छुड़ा देगा। और छक्का से याद रखिएगा 6 से 6, फिर 6 से 6, यानी 66 तो होगा 6, लेकिन बताइए 66 बीच मान होता है नहीं, इसका मतलब बीच में क्या लगा होगा? डिसमन, इसलिए याद रखेंगे 6.6। छक्का छुड़ाना, पहला 6 से पहला 6, दूसरा 6 से दूसरा 6, यानी छक्का छुड़ा यानी 6 पॉइंट। जो दूध पिएगा वही ना छक्का छुड़ाएगा। अब आता देखिए शराब, शराब के बात याद रखिए। अब शराब के देखिए, शराब का पीएच मान होता है 2.8। याद करेंगे कैसे? इसका भी एक सिंपल तरीका है। आप बताइए कभी शराब अकेले में ऐसा ही पिया जाता है यार? कम से कम 2 व्यक्ति होना है, चेस लड़ाना है तो कम से कम 2 होना जरूरी है ना। अब बताइए कह रहा कि चेस लड़ाएगा, शराब पिएगा तो देखिए अगर 2 व्यक्ति चेस लड़ाता है ना तो अगर वो आएगा तो आएगा 2 पैरों पर, दोनों व्यक्ति किस पर पाएगा? 2 पैरों पर। अब बताइए 2 व्यक्ति आया, 2 व्यक्ति चेस लड़ाया, लेकिन जाता कितना पैर पर है? ससुरा शराब पी लेगा ऐसे। देखिए मान लीजिए वो शराब पिएगा तो हम इधर फीज पिएंगे। क्या पिएंगे? फीज पिएगा। अब बताइए फीज पिए, मान लीजिए शराब पिए तो ससुरा भंगुआ आ जाएगा, डिमला जाएगा, और डिमलाने के बाद ससुरा का सूद ना होगा कि घर जाएगा।
तब क्या करेगा, दूध जब घर नहीं जाएगा तो आया था तो 2 पैरों पर, अब ससुरा को टांग कर ले जाएगा दूध को, यानी अब दूध व्यक्ति आएगा टांग कर ले जाएगा, यानी आया था 2 पैर पर गया 8 पैर पर। कैसे, ससुरा 2 व्यक्ति आया, दोनों अपने 2 पैरों पर आया और टांग कर ले गया कितना व्यक्ति, 4 व्यक्ति उसको टांग कर ले गया। तो आया था 2 पैरों पर, गया कितना पैरों की सहायता से, 8 पैरों के सहायता से। तब आया था 2 पैरों पर, तो पहले आपको हो गया 2, गया कितना पैरों पर, तो ससुरा 4 टांग कर ले गया, 8 पैरों पर टांग कर, इसलिए 2 पैरों पर आया था 8 पैरों पर गया तो 28 हो गया ना। क्या 28 पीएच मान होता है, इसका मतलब बीच में डिसिमल लगा होगा, यानी इसका पीएच मान 2.8 हो जाएगा। समझ आपको कितना सिंपल तरीका। अब आता है बियर। तो देखिए बियर को याद करना सबसे अच्छा है। कहता है, मान लीजिए कोई व्यक्ति जाता है बियर के द्वारा, कहता है ओ डियर 4 बोतल 2 बियर, क्या कहता है, ओ डियर 4 बोतल बियर, यानी याद रखिएगा, जाता है दुकान पर कहता है ओ डियर 4 बोतल बियर, यानी 4 हो जाएगा पीएच मान। समझ बात को। अब आता है कि टमाटर का रस, तो टमाटर का रस कभी पीएच मान कितना होता है, 4 होता है। समझ बात ना। अब आता है पानी और नमक। तो देखिए पानी और नमक को याद करो, पानी नमक कैसा होता है, तो आपका सर साफ होता है। पानी नमक कैसा होता है, साफ होता है। तो साफ से याद रखिएगा, साफ से 7 हो जाएगा। पानी नमक कैसा, तो पानी नमक साफ होता है, तो साफ से याद रखिए कितना हो जाएगा पीएच मान, साफ से साफ यानी 7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। और अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल में पहली बार सब्सक्राइब करिए ताकि ऐसे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। जय हिंद, जय भारत।